Hello everyone, in this video we will discuss formation of differential equation. But before starting the formation of differential equation, we have to know different terminology or terms which will be used in while we form the differential equation. ठीक है, तो हमें कुछ terms पता होने चाहिए और कुछ terminology पता होनी चाहिए क्योंकि जब हम फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हमें फील आना चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, ओके, तो हम टॉपिक डाल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है? फैमिली ऑफ कर्व्स इज डिफाइंड एज सेट ऑफ infinite curves having some common characteristic। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है? फैमिली ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट कर्व्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब फैमिली ऑब्वियस है कि फैमिली से पता चल रहा है, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होती है या फैमिली ऑफ सर्कल जो हमने पढ़ रखा है। मतलब ऐसा ग्रुप है इनफाइनाइट कर्व्स का जिसमें कुछ कॉमन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, एंड एट लीस्ट वन वन वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक one valuable characteristic which is represented by unknown parameter। ठीक है, इन्वॉल्व इन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो मैंने क्या बताया कि जो फैमिली ऑफ कर्व होती है एक सेट होता है ऑफ इनफाइनाइट कर्व्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट लीस्ट वन वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अननोन पैरामीटर। ठीक है, एक अननोन पैरामीटर होता है फैमिली ऑफ कर्व्स में। ठीक है, अच्छा क्या मीनिंग है इसका? तो देखो फिर, जैसे मैंने क्या किया, ठीक है, और ये जो अपना पैरामीटर है, ठीक है, जो भी मतलब एक पैरामीटर होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे इसे। अगर हम उसमें डिफरेंट वैल्यू असाइन करते रहे, मतलब अभी ये वैल्यू डाली फिर ये वैल्यू डाली, तो वो क्या बन जाएगा? फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लिया पहले, बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज टू दीज पैरामीटर्स। अब एक पैरामीटर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी पैरामीटर हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यूज किया दीज पैरामीटर्स। ठीक है, और इसी पैरामीटर को क्या बोलते हैं हम? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। By assigning different value of these parameters will give family of curves।
ठीक है, ये हमें क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है। अब समझते हैं इस चीज को। जैसे मेरे पास एग्जांपल है y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू क्या है, एम एक्स है मेरे पास। ठीक है, एक मिनट, इस टॉपिक को हम नाम दे देते हैं सिंगल सिंगल पैरामीटर फैमिली। ठीक है, तो जैसे y इक्वल टू एम एक्स है, इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है, कौन है, m, यही पैरामीटर है only। अब ये जो y इक्वल टू एम एक्स है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन, ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बोल सकते हैं फैमिली ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। अब इसमें होगा क्या, जैसे मैंने क्या किया, इसमें पहले m की जगह 1 रिप्लेस किया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब m की जगह मैंने 2 रिप्लेस किया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब मैंने m की जगह सॉरी m की जगह मैंने -1 रिप्लेस किया, तो y इक्वल टू -x हो जाएगा। m की जगह -2 रिप्लेस किया जैसे, तो ये -2x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं ड्रॉ कर लूँ, ये x है और ये y, तो y इक्वल टू x, तो ये बन जाएगी लाइन, ये y इक्वल टू x है। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, एंगल कितना बनना है, स्लोप 1 है। ठीक है, थीटा कितना है, 45 डिग्री। अब जैसे y इक्वल टू 2x जो लाइन होगी, तो ये कैसे बनेगी, थोड़ा सा ऊपर बनेगा इसका स्लोप। ये जो लाइन है कितनी है, y इक्वल टू 2x है। अब ऐसे नेगेटिव की बात करते हैं, तो ये जो लाइन है 135 एंगल बना रही होगी, y इक्वल टू -x होगी, और -2 है, इट मीन्स इसका स्लोप क्या होगा, इससे और भी नेगेटिव होगा, मीन्स यहाँ कहीं आएगी, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो ये क्या बन गई, एक फैमिली ऑफ कर्व बन गया। ठीक है, जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो फैमिली ऑफ लाइंस पासिस थ्रू ओरिजिन, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये सिंगल पैरामीटर फैमिली, इसमें एक ही पैरामीटर है, इसमें जो पैरामीटर था, जो m क्या है, इसमें पैरामीटर है, और इसी पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये खुद इंडिपेंडेंट है। अगर मान लो एक से ज्यादा अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो वो दो आपस में डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, बट ये m है जो, ये किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं m को बदलूंगा, तो फैमिली ऑफ लाइंस तो मुझे मिलेगी मिलेगी, बट जैसे जैसे मैं x और y को भी रिप्लेस करूंगा, तो अलग अलग m भी मिलेगा, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, बट अगर एक से ज्यादा पैरामीटर है, तो वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में वो डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखें इसको एक बार कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे यूज होगा ये। चलो ठीक है, तो एग्जांपल हमने एक y इक्वल टू mx लिया, एक और ले लेते हैं। सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ क्या है, सर्कल्स है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, 0 0 पे है, और रेडियस क्या है इसका, आर है। जैसे जैसे आप आर बदलोगे, आपको नया सर्कल मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब इस पैरामीटर को जैसे जैसे हम डिफरेंट वैल्यू असाइन करते रहेंगे, तो हमें नया नया कर्व मिलता रहेगा। जैसे अगर मान लो इसको मैंने असाइन किया r इक्वल टू 1, तो छोटा सर्कल बनेगा, ऑब्वियस है, सेंटर तो वही रहेगा 0 0, बट इस बार रेडियस कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं r को 1 असाइन करता हूँ, है ना, r को अगर मैंने 1 असाइन किया, तो ये सर्कल बन जाएगा, जिसका सेंटर क्या रहेगा, 0 0 रहेगा, और रेडियस क्या रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, सिमिलरली
एक और सर्कल बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। सेंटर तो सेम रहेगा, कोसेंट्रिक सर्कल है, सेंटर तो एक ही है, बट रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं पैरामीटर को डिफरेंट वैल्यू मान लेते हैं, हम असाइन कर रहे हैं। R4 डाला हूं मैं, R16, R9, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या बन गई, फैमिली ऑफ सर्कल्स बन गई, हैविंग सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस R। ये बोल सकते हो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, कोसेंट्रिक सर्कल्स। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, R क्या है, पैरामीटर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सही है। तो ये सिंगल पैरामीटर फैमिली हमारी चल रही है। और भी ले सकते हैं इसमें एग्जांपल, जैसे हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, फैमिली ऑफ पैराबोलाज विद फोकस एट 0 0, ठीक है, जिसका फोकस क्या है, ओरिजिन पे। और लेटेस्ट रेक्टम पता ही है तुम्हें, 4a होता है इसका, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसकी फैमिली बनेगी। ये x है, y है, y इक्वल टू 4x है, यानी एक ये पैराबोला बन गया। देखो फोकस तो सेम रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे ये 4a चेंज करोगे उस हिसाब से, मतलब a की वैल्यू चेंज करोगे जैसे जैसे पैराबोला चेंज होता रहेगा। कभी ऐसे बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ठीक है, बट हाँ यस फोकस सेम रहेगा। तो ये क्या बन गया, फैमिली ऑफ पैराबोलाज बन गया, ठीक है। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा था अभी तक, ये क्या कर रहा था, वन पैरामीटर फैमिली, इसमें एक ही पैरामीटर था, और जितने पैरामीटर वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसमें जो a है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी a की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सही है। इससे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिया, ये भी a की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ भी a की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, टू पैरामीटर फैमिली, ठीक है। टू पैरामीटर फैमिली देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिया मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज अ y इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट c। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस है जिसका स्लोप क्या है m है, और y इंटरसेप्ट क्या है c, और m और c इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के, ये डिपेंड करते ही नहीं। जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m एंड c आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सही है। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो हैं, एक तो m है और एक क्या है, c है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें अगर, तो ये एक्स एक्सिस है, y है, तो ये डिपेंड करता है m की वैल्यू पे भी c की वैल्यू पे कैसा ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं c को 0 कर दूं तो ऑब्वियस है ओरिजिन से पास कर जाएगी ये लाइन, है ना, अगर मैं c इक्वल टू 0 डाल दूं, ठीक है, अगर मैं c को 0 डाल दूं तो ये y इक्वल टू एम एक्स बन जाएगा, तो ये ओरिजिन से पास करेगी। अब किसी ने c को 1 किया तो वो उसके अकॉर्डिंग पास करेगी फिर, ठीक है। अगर c को मैं मान लो 1 डाल देता हूँ, m को कुछ और डाल देता हूँ, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगी, पास करेगी। जैसे हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने m को 1 डाला और c को 1 डाल देते हैं, चलो, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेते हैं, x को 0 डालते हैं, y कितना आएगा, 1 आएगा। x को 0 डाला, y कितना आया, 1 आया, और y को 0 डालते हैं तो x आएगा -1 और 0, तो ये यहाँ से पास कर जाएगी लाइन। तो ऐसे बहुत सारी लाइनें बनती रहेंगी अगर m और c को चेंज करते रहोगे। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस जिसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट क्या है, c है, ठीक है। और टू पैरामीटर फैमिली है, या हम बोल सकते हैं टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m एंड c, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल इसका, एक सर्कल लेते हैं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस सर्कल का सेंटर कितना है, h कॉमा 0, और r क्या है, इसका रेडियस है।
ठीक है। तो जो सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है, इसका ये मतलब है, और रेडियस कितना है आर। तो ये भी एक फैमिली बन जाएगी। जैसे जैसे एच और आर को चेंज करोगे वैसे वैसे नया नया सर्कल मिलेगा। जैसे एक दो सर्कल हम बना देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है। देखो सर्कल का सेंटर क्या है, एच कॉमा जीरो। तो अगर एच पॉजिटिव होगा तो लेट कर लो यहाँ कहीं आएगा, है ना, एच कॉमा जीरो। और मान लो रेडियस कितना है, डिपेंड करता है, इतना है मान लो रेडियस एग्जाम्पल के लिए, तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब रेडियस तुम बढ़ा दोगे क्योंकि सेंटर तो इसका एच कॉमा जीरो और एच पे डिपेंड करता है, एच प्लस है माइनस है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आर को थोड़ा सा बड़ा कर दो तो ऐसा भी सर्कल बन सकता है, अगर ये सेंटर है इसका एच कॉमा जीरो है। ठीक है, और अगर एच नेगेटिव आ जाए तो हो सकता है इसका सेंटर यहाँ कहीं आ जाए, जैसे इस केस में एच क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सर्कल भी बन सकता है। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है जिसका सेंटर कितना है, एच कॉमा जीरो पे है, मीन्स एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर है। ठीक है, और आर क्या है इसका, रेडियस। आर क्या है इसका, रेडियस है। तो ये भी फैमिली ऑफ कर्व्स है, और इसमें कितना पैरामीटर है, टू पैरामीटर या फिर टू आर्बिटरी कांस्टेंट। तो इन आर्बिटरी कांस्टेंट को हम डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं एच एंड आर, और अलग अलग कर्व हमें क्या है मिल रहा है। ठीक है, तो ये टू पैरामीटर फैमिली हो गई। ठीक है, ऐसे थ्री पैरामीटर भी हो सकती है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ मैं इसके। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए a sin x प्लस b cos x। तो यहाँ पे दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, a और b। टू, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये टू पैरामीटर फैमिली थी। ऐसे थ्री पैरामीटर भी हो सकती है, एन पैरामीटर फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, थ्री पैरामीटर फैमिली, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया इसका, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर हैं, तीन आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, ए बी और। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है, कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती है, और उसमें वन पैरामीटर फैमिली जिसमें एक ही पैरामीटर हो, टू पैरामीटर फैमिली जिसमें दो पैरामीटर हो, ऐसे थ्री पैरामीटर फैमिली जिसमें तीन पैरामीटर हो। अब इन पैरामीटर को डिफरेंट वैल्यू असाइन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हमें मिलेंगे। ठीक है,